आज हम कहाँ हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम आगे कहाँ तक जा सकते हैं ये महत्वपूर्ण विषय है। और इसी विषय पर बिजनेस कनेक्ट ने हमारे BCL ने एक नई पहल शुरू की है, बिजनेस कनेक्ट डे। आज हम हैं अमित श्रीवास्तव जी के पास जो AR सॉल्यूशंस हैं, और हम इनसे देखेंगे कि किस तरीके से बिजनेस का जो मॉड्यूल्स है उसको आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अमित जी आप देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए अब हम आपको अपने शोरूम की एक जर्नी कराते हैं। मेरा नाम अमित श्रीवास्तव है। स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रोडक्ट लाइन सबसे पहले जो स्टार्ट होती है दैट इज सेन-गोवेन। सेन-गोवेन एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, ग्लोबली 80 कंट्रीज से ज़्यादा में प्रेजेंट है। यूपीवीसी में सेन-गोवेन एक ब्रांड लीडर है। अगर मैं बात करता हूँ, इसमें अलग अलग तरीके के डिजाइन, क्वालिटी, कलर और ग्लास शेड्स आप ले सकते हैं। लाइकवाइज आप इसमें टॉप फिक्स के साथ व्हाइट कलर स्लाइडर विथ मेश ले सकते हैं। सबसे ब्यूटी जो इस सेन-गोवेन की प्रोडक्ट में है, आपको ग्लास पार्टीशन के साथ ग्लास फाइबर मेश मिलती है। ग्लास फाइबर मेश का मतलब है आपको यहाँ कोई एसएस या नायलॉन मेश का ब्लैक जो आपकी विंडो का एक पिक्चर विंडो का लुक खराब कर रही हो वो आपको नहीं मिलेगा। प्लस अगर आप थोड़ी सी दूरी से देखेंगे तो यू विल फाइंड कि ये ग्लास ही लगा है, मेश नहीं लगी है। इसकी ब्यूटी है इस मल्टीनेशनल प्रोडक्ट की। और यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजन या मोलेन उसको डिवाइड करने में नहीं आता है, जिससे आप इनसाइड व्यू से ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे मेश पैनल लगा है। इसमें हर तरीके के डिजाइन और कुछ कलर भी हैं, अभी वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अगर आपके पीछे में विंडो है या कहीं पे जहाँ आपको टॉप फिक्स कराना है, एग्जॉस्ट मोड कराना है, तो वो इस टाइप की डिजाइन में आ जा सकते हैं। कहीं पे आपको सिर्फ व्यू, पिक्चर व्यू लेना है और आपको वहाँ पे कम बजट में पैक कराना है घर को, तो आप फिक्स विंडो कर सकते हैं। इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, जस्ट दिस इज फॉर फिक्सिंग योर हाउस और रेसिडेंस। इसमें आप कलर्स, ग्लास शेड्स काफी चूज कर सकते हैं, क्योंकि सेन-गोवेन ग्लास में एक अपने आप में सबसे बड़ा नाम है इंडस्ट्री में। तो बाकी सारे वेंडर्स सेन-गोवेन का ही ग्लास यूज करते हैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट और विंडोज में। अब अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो सेन-गोवेन में व्हाइट के अलावा यू हैव डिफरेंट 5 शेड्स। सबसे रनिंग कलर जो व्हाइट के बाद जाता है, जो लोग अपने इंटीरियर या वुडन डोर्स के साथ मैच करते हैं, दैट इज अ वॉलनट कलर। वॉलनट कलर भी आपको एक सूदिंग कलर और आपके इंटीरियर के साथ देता है। जस्ट लाइक दिस इज अ स्लाइडर, ये 8 बाई 8 का स्लाइडर है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 4 फीट की ओपनिंग एट अ टाइम मिलती है। इस ओपनिंग को ओपन करने के बाद फॉर मेश यू कैन यूज दिस पार्ट, जिससे आपकी धूल, मच्छर, मक्खी घर में नहीं आएगा और फ्रेश एयर आप ड्राइंग रूम में या अपने रूम्स में इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोनों पार्ट आप खोल सकते हैं, बट नेक्स्ट पार्ट खोलेंगे तो आपको सिंगल ओपनिंग 50% ही मिलेगी। प्लीज नेक्स्ट कलर विच सेन-गोवेन offers is black cherry. This is a mahogany color shade. Once we have seen a white, then a walnut, then this is a mahogany. This is a 66% opening product. आप सेन-गोवेन के किसी भी प्रोडक्ट में 10 फीट हाइट तक जा सकते हैं विदाउट टॉप फिक्स। प्लस ये डिजाइन आपकी 66% ओपनिंग देती है। अगर आपके घर में 15 फीट चौड़ी कोई ड्राइंग डाइनिंग का पार्टीशन है या 12 फीट का है, तो आपको सिंगल 3 पैनल में वो पूरा एरिया उस टोटल विड्थ का 66% ओपनिंग दे देता है टू मूव थ्रू। स्लाइडर में एक सवाल था मेरा, ये यू शेप का इसका सेक्शन है, तो इसमें पानी आता होगा तो इसको कैसे, क्या इसका सिस्टम है, कुछ जरूर कुछ इसमें? बिल्कुल सर, ये सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड टेस्टेड होते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, विंड प्रेशर, विंड लोड, आपके ये सारे फसाड के आइटम होते हैं। तो धूप, पानी, गर्मी, हर टेम्परेचर के लिए ये टेस्टेड होते हैं। 45 डिग्री से ऊपर भी जाए तो भी इसके कलर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर विंड प्रेशर भी आ रहा है, और यही प्रोडक्ट मैंने 20वीं मंजिल में किसी प्रोजेक्ट में भी लगाया है, सिर्फ मुझे ग्लास का विंड लोड चेक करना है, मेरा प्रोडक्ट टोटली टेक्निकली साउंड है एंड वी कैन गिव सर्टिफिकेशन। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं, वाटर, अगर पानी आता है इसमें, तो हमारे हर एक विंडो में वाटर ड्रेनेज सिस्टम दिया होता है, जिससे पानी, अगर आप देख रहे होंगे तो सर यहाँ पे वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी दिया हुआ है और ये वाटर ड्रेनेज कैप भी दिया हुआ है। तो पानी की किसी भी रफ्तार से अगर वो आ रहा है तो घर के अंदर नहीं आएगा, विंडो से वो टकरा के इस ड्रेनेज सिस्टम से फिर वो आउटसाइड। तो अगर आपने विंडो इस टाइप की या इस हाई एंड कंप्लीट सोल्यूशन की लगाई, तो आपको छुटकारा पानी से मिलता है, डस्ट से मिलता है, कीड़े मकोड़े से मिलता है। आपका घर का लुक एंड फील, एलिवेशन जिस हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं। जिससे ये बहुत अच्छा कलरफुल है।
ये कितने दिन तक चलेगा कलर? इसका कलर फेड होता है या ऐसे ही रहेगा? क्या इसकी? सर ये आप कह सकते हैं मेंटेनेंस फ्री प्रोडक्ट है। 20 साल 25 साल तक चाहे धूप हो, पानी, आंधी आए, ये कलर फेड नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ से भी ये कोटिंग होती है उसकी वारंटी गारंटी हमें वर्ल्ड वाइड मिलती है टू गिव टू कस्टमर्स। कलर में सिर्फ एक डिफरेंस आता है, वाइट से आपके जितने और कलर शेड्स होते हैं वो करीबन 25 से 30% कॉस्ट वाइज इम्पैक्ट करते हैं, क्वालिटी वाइज इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सर एक क्वेश्चन मेरा भी, ये तो हम नए घर बनाने की बात कर रहे हैं, अगर हमें रेनोवेशन कराना हो अपने घर का तो इजीली क्या ये हम उस पे ये सारी चीज़ें उसमें हम लोग फिट कर सकते हैं? मैम विंडो इंडस्ट्री का आज की डेट पे 25% बिजनेस रेनोवेशन से आ रहा है। जितनी बड़ी बड़ी पुरानी कोठियाँ या बंगले बने हुए हैं जहाँ पे दीमक की शिकायत, हार्डवेयर की शिकायत, पल्ले लटक गए या उस घर का एलिवेशन और लुक नहीं आ रहा है, जबकि वो घर करोड़ों का दिख रहा है या प्रॉपर्टी करोड़ों की है, तो आए दिन हमारे पास कस्टमर्स आते हैं जो रेनोवेशन कराते हैं। रेनोवेशन एक बहुत इजी प्रोसेस है, जैसे ही जिस रूम वाइज उनको डिज़ाइन चाहिए होता है उस रूम वाइज वो डिज़ाइन और विंडोज़ चूज़ करते हैं, जो कलर चाहिए होता है वो कलर चूज़ करते हैं। अब उसके लिए बस प्रोसेस ये होता है कि हमारी विंडोज जब वहाँ आती है ऑलरेडी वहाँ वुड या एल्युमिनियम कोई पुराना लगा होता है, तो उसको हटा के हमें वही साइज जिस साइज की हमारी विंडोज आई हैं वो रूम वाइज 1 to 1 लग जाती है। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वहाँ पे क्लाइंट नहीं रह रहा है तो हम 1 शॉट में पूरा रेनोवेशन एट गो कर सकते हैं। अगर क्लाइंट उस घर में रह रहा है तो रूम वाइज उसकी पुरानी विंडोज जो स्क्रैच हो चुकी है उसको निकाल के जो हमने नई ऑर्डर करके लाई है एज पर सिक्योरिटी कंसर्न रूम वाइज हम उसको रेनोवेट करते हैं। अब इसमें अगर मैं डिज़ाइन बता रहा हूँ ये 66% है। बहुत से जहाँ सील हाइट में आपके डिज़ाइन आते हैं, आपको एक केसमेंट विंडो चाहिए फॉर फ्रेश एयर एंड वेंटिलेशन। दिस इज अनदर कलर, ये लाइट ऑफ कलर है। जैसे अभी तक हमने देखा वाइट, वॉलनट, ब्लैक चेरी, तो सेंट गोविंद का ये लाइट ऑफ कलर है। इसमें भी काफ़ी डिज़ाइन आती है। अगर आपके घर में सील हाइट में कोई छोटी विंडो आ रही है, जस्ट आपको वहाँ पे इतनी ओपनिंग रूम्स में या वहाँ एलिवेशन में नहीं आ रही है, तो बड़े स्लाइडर की अपेक्षा आप छोटे छोटे वेंटिलेशन। उसके बाद अगर आपको सिंगल विंडो चाहिए तो आप सिंगल ओपन कर सकते हैं। डबल डोर ओपनिंग चाहिए जहाँ पे यू नीड मोर वेंटिलेशन, फ्रेश एयर, तो आप इस तरह से जा सकते हैं। इसके हिंजेस, हार्डवेयर वर्ल्ड वाइड टेस्टेड हैं। इसमें आप क्लियर ग्लास, फ्रॉस्टेड ग्लास, डीजीयू ग्लास, अभी मैं उसके आता हूँ, सिक्योरिटी ग्लास, हर तरीके के ग्लास यूज कर सकते हैं। टॉयलेट में या वॉशरूम में फिक्स विंडो या किसी रूम में हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। फ्रॉस्टेड ग्लास या एग्जॉस्ट होल आ सकता है। कहीं आपको छोटा वेंटिलेशन चाहिए और आपको सिक्योरिटी कंसर्न है कि विंडो ओपन भी हो जाए, कोई उस घर में घुस भी ना सके, या वॉशरूम में भी ऐसा, तो हम टिल्ट एंड टर्न टाइप की विंडो यूज कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं सेंट गोविंद के। दिस इज अ स्लाइडर, ये 8x8 का स्लाइडर है। इसमें अभी हमने डीजीयू ग्लास लगाया हुआ है। डीजीयू ग्लास का फुल फॉर्म है डबल ग्लेज यूनिट। ये 24 mm थिक ग्लास लगा हुआ है, 6 mm टफन, 6 mm टफन, बीच में 12 mm का ऑर्गन गैस और गैप। डीजीयू ग्लास यूज किया जाता है जहाँ पे क्लाइंट के घर के बगल में बहुत शोर हो रहा हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई मंदिर हो, या जहाँ पे नॉइज ज़्यादा है, या होटल्स हो जहाँ पे लोग रात में रुक रहे हैं और उनको हाईवे पे ट्रक का टायर का साउंड डिस्टर्ब ना कर रहा हो, वहाँ पे ये डीजीयू ग्लास लगाया जाता है। आपके घर में आप अगर इसमें हैं, बाहर के 100% साउंड में वो डेसिमल में आपके घर में जाएगा, तो यू वोंट फील कि कहीं बाहर डीजे बज रहा है या कोई साउंड हो रहा है। तो ये टिपिकल ग्लास उन जगह क्लाइंट्स यूज करते हैं। अभी इस ग्लास का लोड एक पैनल का करीबन 150 kg है, और अगर आप इसको यूज करेंगे तो सी हाउ स्मूथ इट्स वर्किंग। ऐश्वर्या जी प्लीज इफ यू कैन। Is it breakable or unbreakable? Sir, this is breakable. This is just for the concern of sound and heat. But there are any unbreakable on display? हाँ, अब इसी में एक ग्लास आता है that is called security. The correct word is laminated. वो ग्लास हम यूज करते हैं where the client wants security, क्योंकि अब इस तरीके की कंप्लीट विंडो सिस्टम, अच्छी विंडो सिस्टम लगाने के बाद क्लाइंट डजंट वांट्स टू गो इन ऑर्थोडॉक्स सिस्टम की वो ग्रिल लगाए। तो बड़े बड़े घर कोठी बन रहे हैं तो वहाँ लोग अब ग्रिल नहीं लगाते, आपको लगेगा पूरा घर ग्लास का बना हुआ है, बट वो ग्लास आपका सिक्योरिटी ग्लास होता है। सिक्योरिटी ग्लास अनब्रेकेबल भी तो नहीं कहेंगे, बट इट टेक्स टाइम टू गेट ब्रेक, अराउंड 40 to 45 मिनट्स, जितने टाइम में आप ग्रिल को भी काट के एंटर कर सकते हैं अगर इंटेंशनली वहाँ कोई चोरी के या किसी उसके उसमें जा रहा है।
सिक्योरिटी ग्लास में 11.5 mm 13.5 mm इस तरीके के प्रोपोर्शंस होते हैं। बीच में एक पीवीडी लेयर दी हुई होती है जिसको काटने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर की यूज करना पड़ता है, उसको काट के घर के अंदर एंटर करने के लिए, एंड दैट टेक्स मिनिमम 40-45 मिनट्स टाइम। So this is all together a spider, ये 8x8 का है। सेंट गोविंद की विंडो आप मेरे से 10 फीट की भी मांगते हैं कोई, तो ये विदाउट टॉपिक्स 10 फीट हाइट तक जा सकता है। दिस इज अ ग्लास फाइबर मेश, ये नायलॉन नहीं है ना एसएस है, तो आपको ये एक पूरी फाइन फिनिश देती है ग्लास की। प्राइजेस वाइज वाइट इज दी बेस कलर। वाइट के अलावा आप अगर किसी कलर पे जाते हैं, 5 कलर और हैं, तो उसमें 20 से 25% का प्राइस वेरिएशन आता है। अगर आप कोई स्पेसिफिक ग्लास लाइक डीजीयू सिक्योरिटी करते हैं तो वहाँ पे प्राइस वेरिएशन आपका आ जाता है। And sir, how much time does it take? Like once the measurements are done, तो उसको फिक्स करने तक में कितना टाइम लेके चलता है? मैम सेंट गोविंद प्रोडक्ट लाइन का टाइम लाइन है, अगर कस्टमर ने हमको साइट फाइनल प्रोडक्शन के लिए दे दी, टाइल्स या जैमिंग उनके यहाँ विंडोज या डोर्स में होनी है वो दे दी, हम mm में विंडो की साइज लेते हैं, 3 बार हम हाइट लेते हैं फ्रॉम दिस कॉर्नर 1, फिर एक सेंटर से, फिर एक कॉर्नर से, विड्थ भी हम एक बॉटम से लेंगे, एक मीडियम से लेंगे, हमारा टेक्निकल एक उससे लेगा। कई बार घरों में पेपर या गुनिया की भी शिकायत होती है, वो हमारी टीम कस्टमर को बताती है कि आपके यहाँ पे, क्योंकि हम विंडो छोटी बड़ी नहीं बना सकते हैं। विंडो का अगर आपने मेरे को फाइनल डायमेंशन दे दिया तो सेंट गोविंद जैसा ब्रांड हम 30 डेज में घर पे डिलीवर करते हैं, ±5 डेज फॉर इंस्टॉलेशन। सर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ग्लास विंडोज़ आप जब एक रूम में बहुत ज़्यादा लगा लीजिए तो अगर धूप डायरेक्ट आ रही है तो वो हमारे लिए बहुत कष्टदायक होती है। तो एनी स्पेसिफिक कि सेंट गोविंद ने कुछ ऐसे ग्लासेस भी बनाए हैं जहाँ रिफ्लेक्शन ज़्यादा है और रिटेंशन कम हो, बिकॉज वो रूम एकदम लगता है कि आँख की तरह उबल रहा है, गर्म भी करता है। सर सेंट गोविंद के सीरीज ऑफ ग्लास आते हैं फॉर हीट पर्पस, उसमें भी आपको कलर शेड्स भी मिल जाते हैं, तो आपका जो ये हीट का कंसर्न है वो आपका मीट कर जाता है। आप सेंट गोविंद के किसी भी ग्लास में कलर शेड्स भी ले सकते हैं और हाई एंड एचडी ग्लासेस भी ले सकते हैं, जिससे आपका ये टेम्परेचर का और वो सोल्यूशन मिल सकता है। डीजीयू क्लास भी उस चीज़ को कवर करता है। जो डीजीयू क्लास होता है वो बेसिकली साउंड के साथ साथ अप टू 80 dB का साउंड कंट्रोल करता है, एंड इसके अंदर कई स्पेसिफिकेशन आते हैं 40 से लेकर के और 70 तक के हीट का जो रिडक्शन होता है उसको कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा इसमें ग्लासेस में कई सीरीज़ आते हैं, परफॉर्मेंस ग्लास होते हैं। फर्स्ट जो परफॉर्मेंस ग्लास की बेस लाइन स्टार्ट होती है वो एसटी सीरीज से शुरू होती है और वो ईटी सीरीज तक जाती है। तो जैसे जैसे हम ग्लास का प्राइस और जैसे जैसे उसका स्पेसिफिकेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे वो हीट को कंट्रोल कर लेता है। फिर इसके अंदर क्लियर ग्लास तो वो होता है, बट ग्लास का कलर शेड भी चेंज हो जाता है। सपोज आपको ग्रेइश लुक चाहिए तो उसमें ग्रे शेड का ग्लास आ गया, ब्लूइश लुक चाहिए ब्लू शेड का ग्लास आ गया, ग्रीन में चाहिए ग्रीन में आ गया। इस तरीके से कई शेड्स आते हैं। दैट इज नॉट रिफ्लेक्टिव ग्लास, दैट इज परफॉर्मेंस ग्लास। अब अभी तक हम लोगों ने सेंट गोविंद के कुछ प्रोडक्ट्स देखे, कुछ डिज़ाइन देखे, कुछ ग्लास पे डिस्कस किए, कुछ प्राइस पे किए। अब हम आ जाते हैं हमारा दूसरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो दैट इज शूको। शूको इज़ अ जर्मन एल्युमिनियम, दिस इज़ अ वर्ल्ड वाइड अ ग्लोबल लीडर। अगर हाई एंड एल्युमिनियम विंडो की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम शूको का आता है। शूको के कलर शेड्स बहुत वेरिएशन होते हैं, इसमें आपको एनोडाइज के एंड नंबर ऑफ कलर शेड्स मिल जाते हैं, पाउडर कोटेड के एंड नंबर ऑफ कलर शेड्स मिल जाते हैं, प्लस आपको सिस्टम विंडोज में वुडन कलर, लोग चाहते हैं कि मेरा घर लकड़ी के कलर शेड में है लेकिन जो विंडोज हैं वो एल्युमिनियम में सिस्टम विंडोज हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ शूको के स्पेसिफिकेशन की, प्लीज। सो दिस इज आवर केसमेंट डोर, और जो इसकी लिमिटेशन है अप टू 14 फीट तक की हाइट को हम सेम सीरीज के अंदर ADS 50 सीरीज है, इसके अंदर अप टू 14 फीट तक की हाइट को विदाउट एनी मेंबर, बीच में कोई मलियन ट्रांजम दिए वगैरह हम दे सकते हैं। ग्लास की लिमिटेशन इसके अंदर नहीं है। आप बोलोगे सिक्योरिटी ग्लास चाहिए बुलेट प्रूफ, आपको अगर अपना ये डोर बनाना है हम वो भी दे सकते हैं। अप टू 50 mm तक के ग्लास को इसमें सस्टेन कर सकते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं ये हमारे डोर का आउटर फ्रेम है, आउटसाइड हम खड़े हुए हैं। यू कैन सी यहाँ पे कोई भी ऐसी बिडिंग नहीं है जिससे हम एक्सेस कर पाए। मल्टी पॉइंट लॉकिंग आती है, जब हम उसके अंदर एंटर करते हैं, हमने डोर को लॉक कर दिया,
और जब हमें इसको लॉक करना है तो इसमें हम की लॉक देते हैं। की लॉक के साथ जब हम इसको लॉक करते हैं तो ये कई पॉइंट्स पे आके लॉक हो जाता है, तो टोटली सिक्योर्ड है। एलॉय इसके अंदर 6063 का एलॉय यूज होता है, जिसकी वजह से जो कलर की कोटिंग होती है वो बहुत ही प्रॉपर आती है। आप एनोडाइज फिनिश में लें या फिर पाउडर कोट में लें। ड्राइंग डिजाइन हम बहुत से आते हैं, आप इसमें इस तरीके के टॉप अप विंडो भी ले सकते हैं, इस तरीके के केसमेंट विंडोज भी ले सकते हैं। सेम इसी फिनिश में हम आपको प्लीटेड मैश भी दे देंगे, जो आपके जब आपने विंडो को खोल दिया तो प्लीटेड मैश आ गया, उसमें आपके मॉस्किटो मैश वगैरह इनको सबको। ड्राइंग डिजाइन इसके अंदर बहुत से आते हैं। जिस तरीके से एक आर्किटेक्ट या आप अपने घर के अंदर विजुलाइज कर रहे हो वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। यहाँ पे जो हमने दिखाया है वो 50% सेंटर ओपनिंग डोर दिखाया हुआ है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इसको डोर कम विंडो बोलते हैं। तो इसके अंदर मैश भी आ जाएगा। ये चारों पैनल हम रन कर सकते हैं। अभी हमने इसको 50% ओपनिंग दे रखी है। सपोज अगर हमें इतने ओपनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने इसको कम कर दिया एंड जस्ट थोड़ा सा वेंटिलेशन चाहिए तो हम जहाँ पे चाहे वहीं पे इसको रोक के उतना वेंटिलेशन ले सकते हैं और यहाँ पे फिर प्रॉपर मैश वापस आ जाएगा। कलर ऑप्शंस जैसा कि सर ने बताया, इसके अंदर एनोडाइज के साथ साथ पाउडर कोटिंग होती है। पाउडर कोटिंग में ही हम वुडन फिनिश दे सकते हैं। वुडन फिनिश में जो वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट स्पीसीज हैं वुड की, वो ऑलमोस्ट सारे हमारे पास हैं। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, छोटे बच्चे हैं, घर में पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग हैं या कोई मेडिकली अनफिट है, ये टक उसको प्रॉब्लम करती है। हम इस चीज़ को टोटली ग्राउंड में ग्राउट कर सकते हैं, तो ये सीमलेस हो जाएगा, यहाँ पे कोई टक नहीं क्रिएट होगा। सेम जैसा कि मैंने बताया डोर्स के अंदर, हमारे केसमेंट डोर्स के अंदर, उसी तरीके से इसमें भी मल्टी पॉइंट लॉकिंग होता है। ये कई जगह से लॉक होता है, सारी बिल्डिंग्स अंदर से होती है, तो टोटली सिक्योर रहते हैं विंडो। अब हमारा थर्ड प्रोडक्ट लाइन है, अब हम उस पे आते हैं। ये हमारा थर्ड प्रोडक्ट लाइन है, मॉड्यूलर किचन, अल्ट्रा फ्रेश मॉड्यूलर किचन पावर्ड बाय प्रेस्टीज। इसमें हम ये मास किचन है, किसी भी क्लाइंट के किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट को हम इसे फुलफिल करते हैं। हार्डवेयर इसमें हम लोग हैटिक, एफ्ले या ब्लम के यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आते हैं। लाइकवाइज लेमिनेट में हमारे पास ऑप्शंस हैं, काफ़ी कलर शेड्स हैं। दिस इज़ अ पेंट्री यूनिट। इसको भी कस्टमर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है किसी भी तरीके से शेल्फिंग और वो करने के लिए, जिस तरह की से बिन बास्केट और वो चाहता है। हैटिक के सॉफ्ट टच सारे प्रोडक्ट डिटेल्स में चाहता है, ये सारे हैटिक के सॉफ्ट टच बिन बास्केट हो जाएंगे। रोलिंग शटर। अमित जी, एक सवाल था, नॉर्मली जितना हमारे किचन में देखा जाता है कि सीलन हो गई है या टर्माइट, ये सब इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, या चींटियाँ जो बाजू से अपना रास्ता बना के, तो उसके लिए हम लोग पेस्ट कंट्रोल वहाँ पे इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज किचन है, फूड है, तो इसके लिए ये वाला कुछ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, मैं भी उस पर आ रहा हूँ। प्रेस्टीज अल्ट्रा फ्रेश किचन के पास बहुत से वेरिएंट्स हैं। स्टार्टिंग अगर मैं करता हूँ तो लैमिनेट आ जाता है, सेकंड ऑप्शन हमारा लेकेड ग्लास आ जाता है, थर्ड ऑप्शन हमारा एक्लेरिक आ जाता है, ये आप इसके पीछे देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा मरीन प्लाई आ जाता है, विक्टोरियन। और जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके लिए जो यूएसपी है अल्ट्रा फ्रेश की, वो ये है, 25 साल तक दीमक और रस्ट की शिकायत ना आने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ चुने हुए ब्रांड्स के पास गैल्वनाइज स्टील के किचन के ऑप्शन है। तो जो आपका कारकस है, जो स्केलेटन ऑफ बॉडी है, वो हम गैल्वनाइज स्टील में देते हैं पूरा। क्लाइंट चाहे तो स्टील बाहर या स्टील अंदर दोनों ऑप्शन ले सकता है, नहीं तो अंदर अगर ये सारा कारकस जिससे दीमक की शिकायत मैक्सिमम घरों में वार्डरोब और किचन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ जाती है, तो वो शिकायत आपकी 2500 साल तक ख़त्म रहेगी। ये गैल्वनाइज स्टील है, इसके अंदर हनीकॉम्ब भरा हुआ है, तो आपको इसको अगर आप इसे चेक भी करते हैं तो आपको ये स्टील की फीलिंग या वो आवाज़ भी नहीं देगा, और आपका किचन दीमक
फ्री रहेगा 2500 साल तक। ऊपर अगर आपको स्टील के ऑप्शंस में कुछ लिमिटेड कलर्स पसंद नहीं आते हैं, बहुत से लोगों की चॉइसेस क्लाइंट्स की अलग होती है, तो अंदर आप पूरा गैल्वनाइज स्टील कर सकते हैं। एटिक ब्लम के हार्डवेयर लगा सकते हैं सॉफ्ट टच, और ऊपर के लिए फॉर लुक एंड फील आप लेटर ग्लास, विक्टोरियन, लैमिनेट, एक्लेरिक किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे आप 5 mm से 10 mm तक का भी कस्टमाइजेशन शेल्फ का, हार्डवेयर का, एवरीथिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कंपनी की टीम ही सर्वे करती है, कंपनी की टीम ही इंस्टॉल करती है, कोई भी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ और जो स्मेल का एक इशू रहता है, नॉर्मली जो हम अपना कारपेंटर से बनवाते हैं या उसमें कॉर्नर में सामान ले जाना है या मूव करने में निकल भी जाता है बिकॉज ऑफ एडेसिव एंड ऑल, तो वो सब इशू सर एक तो वो सब इशू भी नहीं आएगा। प्लस हमने काफ़ी जगह क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट में कि बरसात का टाइम है, कपड़ों में से सीलन की महक वार्डरोब से आ जाती है, तो वहाँ पे वो वार्डरोब हम लोग ने उनको सोल्यूशन गैल्वनाइज स्टील में दिया है। तो ये जो बरसात के टाइम हमारे कपड़े जो प्रेस हमारे वार्डरोब में रखे रहते हैं और एक सीलन की वो आ जाती है, तो वो भी आपको स्टील प्रोडक्ट में जब हम गैल्वनाइज स्टील शटर्स पे और कारकस पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो सॉल्यूशन ही ये बेस्ट है जो लॉन्ग टाइम आपको वो से बनवाएगा। अच्छा जी, कितने दिनों बाद रीमॉडलिंग की जरूरत पड़ती है आपके मॉडल की? अच्छा, वार्डरोब है आपके पास, दिखा सकते हैं? हाँ सर, अभी हम वार्डरोब के सेक्शन पे आते हैं। मैम का एक क्वेश्चन था। हिंजेस की जो लाइफ है, सॉरी, हिंजेस की जो लाइफ है, हिंजेस क्या होता है कितने बार ढीले बने होते हैं, लटक जाते हैं। अगर मान लीजिए लगातार खुल रहा है 15 तो लटक जाते हैं या पेस्ट हो जाते हैं। तो मैं देना जो है इसमें स्क्रूज भी लगे हुए हैं, स्क्रू अगर निकलते हैं दोबारा लगाओ तो होल बड़ा जाता है, तो स्क्रू या तो ढीला हो जाता है या तो वो मतलब टूट ही जाता है, निकल जाता है वहाँ से। तो ये सारे इश्यूज तो नहीं आते हैं। हाँ सर, जब हार्डवेयर की हम बात करते हैं तो कंपनी सिर्फ 3 ब्रांड के मैक्सिमम हार्डवेयर यूज़ करती है एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, एटिक, एप्ले और ब्लम। तो ये दोनों अपने आप में ग्लोबली एक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हार्डवेयर है। दूसरा, मॉड्यूलर किचन का जब हम नाम लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई एक घर है जहाँ पे आपने 7x9 का किचन हमसे फिट कराया है और कल को आपने सेम ओपनिंग अपने फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर में क्रिएट कराई है, ये सारे स्क्रूलेस किचन है, आपने सेम ओपनिंग अगर मुझे दी, एज इट इज़ मेरा टेक्नीशियन ये सारी फिटिंग खोल के ऊपर लगा देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कहीं पे गैप या सेकेंड टाइम फिटिंग हुआ है। दिस इज दी यूएसपी की ये स्क्रूलेस किचन है। इस चीज़ को मैं और अच्छे से ब्रीफ कर देता हूँ एक बार दिखा करके। सर, आपका बहुत ही वैलिड क्वेश्चन था। अब ये हम बार बार खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो ये जो स्क्रूविंग है वो ढीली होती है, ये इसका नेचर है। बट जब हम इसके अंदर से हम गैल्वनाइज्ड स्टील के ऊपर किचन दे रहे हैं, इसके अंदर हनीकॉम फिल है, ये निकलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलेगा। बट जब निकलेगा इसके अंदर सिंपली एक एडेसिव आता है, उसे हमें डालना है। फिर हमें इसको डिस्प्लेस नहीं करना है कि हम फिर पहले यहाँ स्क्रू किए, फिर यहाँ किए, फिर वहाँ किए, वैसे नहीं। वहाँ पे हमने एडेसिव डाला, फिर हम दोबारा वहीं पे इसको स्क्रू कर देंगे तो फिर उसी जगह प्लेस हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसकी भी वारंटी, वही मैंने पूछा, रीमॉडलिंग नंबर ऑफ ईयर्स क्या है? अगर मैं कारकस की बात करूं तो वो 2500 साल की है, शटर्स और कारकस की, जिसमें पील ऑफ कलर का हो जाता है, पेंट का हो जाता है या दीमक की शिकायत हो जाती है, जिस हिसाब से हमने मटेरियल यूज़ किया। हार्डवेयर डिपेंड करता है हम कौन सा हार्डवेयर चूज़ कर रहे हैं। 5 to 10 ईयर्स की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के साथ वारंटी गारंटी कंपनी हमें प्रोवाइड कराती है। तो सर वो डिपेंड करता है हम किस किस टाइप का हार्डवेयर या क्या प्रोडक्ट का वो कर सकते हैं। किचन की जब हम बात करते हैं तो किचन में क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है एक लिमिटेड किचन में मैक्सिमम सामान आ जाए और सब कुछ कवर्ड हो, दिखे ना। बिल्कुल। और जब उसको जहाँ जरूरत हो उसके हाथ के हिसाब से चीज़ें पहुँच जाए। तो अल्ट्रा फ्रेश प्रेस्टीज उस चीज़ में इनकी डिज़ाइनर टीम बैठी होती है। आप जितने टाइम इमेजिन कर सकते हो उतने टाइम वो डिज़ाइन बनाएगी जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाए फॉर योर फाइनल आर्ट वर्क टू प्रोड्यूस टू गो फॉर किचन। गुड। अच्छा, मतलब डिजाइन वो पहले आप दिखा करके आप वेरिएशंस करा सकते हैं। आपके किचन की साइज हमारे स्टैंडर्ड आपके अमित जी, ये बनाए। चलिए वो वार्डरोब का जो आपने बताया एक बार देखना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम आ जाते हैं अपने वार्डरोब के सेक्शन में। ये हमारी वार्डरोब है। जैसा कि मैंने भी बताया था, अभी ये हमने मरीन प्लाई पे यूज़ किया है।
जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि यही चीज़ जब बरसात होती है और हमारे कपड़े यहाँ पे लकड़ी के सेल्स या वार्डरोब में रखे रहते हैं तो उसमें बरसात की एक अजीब सी सीलन की कपड़ों में वो आ जाती है। ये कारकस अगर हम अल्ट्रा फ्रेश से गैल्वनाइज स्टील का लेते हैं तो एक तो 25 साल तक हमारे लिए दीमक की शिकायत हमारे घर से ख़त्म हो गई, प्लस ये सीलन का कोई भी प्रोटोकॉल वो नहीं आएगा। इसमें आप किसी भी तरीके का कस्टमाइजेशन सेल्फ में करा सकते हैं अपने उसमें। इवन अगर आपको इस शेल्फिंग में वो कराना है इस टाइप से सारा कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। इसमें क्लाइंट अपनी फोटो भी प्रिंट करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अमित जी, काफ़ी विस्तार से आपने बताया, और हमारे जो दर्शक हैं अगर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं चाहे विंडो के रिगार्डिंग या किचन के, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? सर हमारा एक्सपीरियंस सेंटर गोमती नगर में दयाल पैराडाइज होटल के बगल में है और एड्रेस है 5/180 विपुलखंड ICICI बैंक के नीचे। और अगर कोई कनेक्ट करना चाहता है तो वो हमारे मोबाइल नंबर पे मेरे कनेक्ट कर सकता है 988 900 9592।